हमने काउंट लगाया और हम इसको रन करते तो यू कैन सी टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है 4079, बट इतनी तो कंट्री है नहीं हमारे पास। तो हमने क्या करा, जो कंट्री कोड है उसके आगे डिस्टिंक्ट लगा दिया। डिस्टिंक्ट लगाने से क्या होगा, जो कोड रिपीटेटिव मोड पे होगा वो सिंगल टाइम सिलेक्ट होगा। अगर कोई कोड सिंगल टाइम सिलेक्ट हो रहा है तो वो एक ही बार काउंट होगा, है ना। तो उस हिसाब से हमारे पास कितनी कंट्रीज है, तो हमने इसको रन करके देखा तो हमारे पास टोटल कंट्रीज कितनी आई 232। अगर आपका वो बोल देता है कि भाई आपके पास टोटल, सपोज मैंने आपको बोला कि आपके पास टोटल जो है, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी हो सकती है, तो हमें तो नहीं पता। हमने डिस्ट्रिक्ट डाला और रन करके 1367 आपके पास टोटल डिस्ट्रिक्ट है। अगर आपको कोई बोलता है कि टोटल आपके पास नेम कितने हैं, कितने नेम, कितनी सिटीज हैं, तो हमने नेम डाला क्योंकि नेम से हमारा कॉलम है। हमने इसको रन करा तो कितनी सिटीज है हमारे पास, 3988 सिटीज अवेलेबल है जो नेम है। ठीक है, कहीं ना कुछ रिपीटेटिव मोड पे इसके अंदर पड़ा हुआ है। सो काउंट क्या करता है, काउंट सिर्फ टोटल काउंट निकाल के देता है आपको। आप यहाँ पे भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज योर एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज इज वेरी सिंपल थिंग। टोटल पॉपुलेशन कितनी 4079, तो 4079 टोटल पॉपुलेशन का सम डिवाइडेड बाय 4079 टोटल काउंट ऑफ पॉपुलेशन, यही होता है ना एवरेज। जितना डेटा है उसका एक तो सम करो और उनका टोटल काउंट से उसका डिवाइड कर दो, तो आपका एवरेज वैल्यू निकल के आ जाता है। तो आप एवीजी अंडर ब्रैकेट आप यहाँ पे डालो पॉपुलेशन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, फ्रॉम सिटी। बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं। हमने इसे रन करा तो एक एवरेज फॉर्मेशन निकल आया कि आपके पास एक कि कोई भी सिटी आती है उसकी एक एवरेज पॉपुलेशन कितनी हो सकती है 35,0468.2236। अब यहाँ पे लास्ट में डेसिमल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो किसी ने क्वेश्चन किया था, काउंटर क्वेश्चन ये किया था, मेरे को डेसिमल रिस्ट्रिक्टेड करना है। सो यू कैन यूज राउंड। राउंड होता है ना, राउंड ऑफ कर देना किसी चीज का, तो हमने राउंड किया, राउंड ऑफ एवरेज पॉपुलेशन कॉमा 2। तो कॉमा 2 क्या है, कॉमा 2 होता है आपका की प्रिसीशंस होते हैं, मतलब लास्ट में आपके पास 4 आ रहे थे ना डॉट के बाद, अब कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो आप इसे रन करो, देखो कितने आ रहे हैं इसके अंदर, 2 पॉइंट्स पे आ रहा है, 2 डेसिमल पे ये जा रहा है। तो इस तरीके से आप राउंड को भी यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, इफ यू वांट टू कैलकुलेट, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉपुलेशन, तो मैक्सिमम जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हाई है वो निकाल के देना है। तो यू कैन सी किसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हाई है, ये निकल के आया। हमें नहीं पता किसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हाई है, तो मैं नेम लिख देता हूँ, तो यू कैन सी एग्रीगेट फंक्शन है, सॉरी इसमें नेम यूज नहीं हो, तो मेरे को अलग तरीके से निकालना पड़ेगा, इसी तरीके से नहीं निकलेगा। मिनिमम पॉपुलेशन किसकी है, तो मिनिमम पॉपुलेशन इज 42, मतलब एक ऐसी सिटी है जिसके अंदर 42 लोग रहते हैं, और एक ऐसी सिटी भी है हमारे पास जिसके अंदर 10 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। ठीक है, अब हमें मेरे को ये निकालना था कि 10 करोड़ वाली सिटी कौन सी है। तो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपली केस में इसमें सब क्वेरी यूज किया। तो मैंने सब क्वेरी यूज करते समय क्या करा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिटी वेयर पॉपुलेशन इक्वल टू, तो मेरे को मिनिमम पॉपुलेशन निकालनी है, तो सिलेक्ट मिनिमम पॉपुलेशन का क्वेरी जो है वो अलग से लगा दिया। तो ये मैंने क्या करा है, सब क्वेरी यूज किया है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेरी, पर उसके अंदर पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन काउंट आएगा वो पॉपुलेशन काउंट किससे आएगा, जो ब्रैकेट के अंदर क्वेरी लिखी है उससे। तो सब क्वेरी में क्या होता है, सबसे पहले ये वाली क्वेरी चलेगी, तो इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। इसका आउटपुट क्या होता है, इसका आउटपुट आया 42, तो टोटल पॉपुलेशन इज 42, तो यहाँ पे जाएगा क्या 42 चेक करेगा कि भाई कौन सी सिटीज का पॉपुलेशन जो है वो 42 है, उसके बेसिस पे आपको पूरी डिटेल निकाल के दे देगा। तो एक बार में कंप्लीट डिटेल आपके पास एक्सट्रैक्ट होके आ रही है। ओके, नाउ सेकेंड वन इज मैक्स पॉपुलेशन के लिए भी हमने सेम किया। मैक्सिमम पॉपुलेशन किसका है, तो हमने देखा मुंबई, बॉम्बे इंडिया का पॉपुलेशन है जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज अ पॉइंट, ये एग्रीगेट फंक्शन है। अब एग्रीगेट फंक्शन मेरे को पढ़ाने का पीछे रीजन क्या था, क्योंकि मुझे आपको ग्रुप बाय समझाना है और हैविंग समझाना है। सो ग्रुप बाय और हैविंग दोनों चीजें विदाउट एग्रीगेट फंक्शन वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। अब विदाउट एग्रीगेट फंक्शन वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो इसका फॉर्मेशन क्या है, तो देखो पहली चीज कंट्री कोड कितने हैं आपके पास, कितने कंट्री कोड है। अब मुझे ये नहीं पता हर कंट्री में कितनी सिटीज है,
क्या करना है, हर कंट्री में कितनी सिटीज है। तो मैंने क्या करा, कंट्री कोड, काउंट ऑफ कंट्री कोड लिख दिया, सिटी पोर्शन लिखा कि भाई अगर अफगानिस्तान का कंट्री कोड आता है तो उसके आगे अफगानिस्तान का कंट्री कोड का काउंट आ जाए। तो अब ये चीज थी, अगर मैं इतना पोर्शन चलाऊं तो ये तो वर्कआउट करेगा नहीं, नहीं करा ना। अब हमारा पोर्शन क्या होता है, फिर हमने कह क्या करें, तो हमने बोला आप ग्रुपिंग करो, ग्रुप बाय कंट्री कोड। ग्रुप बाय कंट्री कोड मतलब अफगानिस्तान वाले कंट्री कोड को इकट्ठा कर लो, इंडिया वाले कंट्री कोड को इकट्ठा कर लो, इंडिया वाले कंट्री कोड को अलग कैलकुलेट करो। ग्रुप बाय क्या होता है, किसी चीज का क्लस्टर फॉर्म क्रिएट कर देना, उसको हम ग्रुप बाय कंसिडरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, कंट्री कोड को ग्रुप बाय किया। ऑर्डर बाय होता है इसके अंदर, ऑर्डर बाय हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो मैंने उसको बोला कि जो काउंट आएगा कंट्री कोड का उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, बड़े से छोटे छोटे फॉर्मेट में। मैंने इसको रन किया। तो ग्रुप बाय ने क्या करा कि चाइना वाले कंट्रीज जो थी, चाइना वाली सिटीज जो थी उनको इकट्ठा किया और उनका एक टोटल काउंट बता दिया, कितना है 363। इंडिया को इकट्ठा किया, इंडिया का टोटल काउंट बता दिया। यूएसए को इकट्ठा किया, यूएसए का टोटल काउंट बता दिया। ब्राजील का इकट्ठा किया, ब्राजील का टोटल। जापान का टोटल काउंट बता दिया। सो दिस इज कॉल्ड, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, ये पॉसिबल हो पा रहा है किसकी वजह से, ग्रुप बाय की वजह से। ग्रुप बाय क्या कर रहा है, इंडिया वाले को एक क्लस्टर फॉर्म क्रिएट करके उसका टोटल काउंट निकाल लेता है। मतलब इनको कॉलम वाइज सेपरेटली हम लोग अलग अलग पोर्शन पे देख रहे हैं। तो 232 कंट्री कोड तो है, लेकिन उसके अंदर क्या कैलकुलेशन है वो मोड आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब आपके पास ये वाला पार्ट था ग्रुप बाय का, ये ग्रुप बाय का सेक्शन था। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ग्रुप बाय क्या कर रहा है, ये चीज कर रहा है। अब आपको इसी में एक सिनेरियो और क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट किया कि भाई आपको वो कंट्रीज निकालनी है जिनका कोड का काउंट 250 या 250 से अबव हो। तो हमने क्या करा, हमने इसी पोर्शन को यूज किया ग्रुप बाय। यहाँ पर जाने के बाद फिर हमने यहाँ पे लिखा वेयर काउंट ऑफ कंट्री कोड, ऐसे लिखेंगे ना, काउंट ऑफ कंट्री कोड। हमने क्या बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू 250। ऑर्डर बाय हमेशा लास्ट में, ये हमने डाला। तो हमारी क्वेरी तो सही थी, भाई आप ग्रुप बाय करो, उसका जो काउंट हो उसके अंदर आपको देखना काउंट ऑफ कंट्री कोड 250 से ऊपर हो और उसको ऑर्डर इस डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दे दो। हमने तो बहुत सिंपल ही लिखा, लेकिन एक थ्योरी है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है, दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा के रखना। इस पे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बहुत सारे हो जाते हैं और बहुत परेशान भी करते हैं। तो ये है एक एग्रीगेट फंक्शन, और एग्रीगेट फंक्शन किसी भी एग्रीगेट फंक्शन कभी भी वेयर क्लॉज के साथ में काम नहीं करता है। एग्रीगेट फंक्शन वेयर क्लॉज के साथ में कभी भी काम नहीं करता है। अगर आपका मैथमेटिकल कोई भी फंक्शन आ रहा है कंडीशन लगाते समय, तो आप अगर उधर वेयर क्लॉज यूज कर रहे हो तो वो वर्कआउट नहीं करेगा। तो देखो ये चलाता हूँ, देखो नहीं चल रहा, एरर आ रही। तो ऐसे केस में क्या यूज करते हैं, ऐसे केस में आपको सोल्यूशन मिलता है किसके थ्रू, हैविंग के थ्रू। हैविंग एग्रीगेट फंक्शन के साथ में काम करता है। हैविंग की एक बहुत सिंपल सी थ्योरी बताता हूँ आपको। जब भी हैविंग लगाने को मिलेगा तो हैविंग के साथ में ग्रुप बाय चल रहा होगा, और ग्रुप बाय अकेला चल सकता है लेकिन हैविंग अकेला नहीं चलेगा, हैविंग ग्रुप बाय के साथ में चलेगा और एग्रीगेट फंक्शन जरूर होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा थ्योरी है, टिप्स है, तो आपको ये अपने दिमाग में बिठा के रखना है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कंट्री कोड, वही क्वेरी है जो वेयर क्लॉज वाला कॉन्सेप्ट लगाया था, उसी में हमने क्या लगा दिया, इधर हैविंग लगा दिया। यहाँ पे देखो हमने उधर क्या लगा रखा है, हैविंग। हैविंग काउंट ऑफ कंट्री कोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 250, और हमने इसको रन कर दिया। तो सिर्फ और सिर्फ वही कंट्रीज आपके पास निकल के आ रही है जिनका काउंट जो है वो 250 से अबव है, उन्हीं का डेटा निकल के आ रहा है। इक्वल टू और लगाना था मुझे, इक्वल टू लगा देता हूँ, तो एक कंट्री और जुड़ जाएगी, ब्राजील। दिस इज द फॉर्मेशन कि आप किस तरीके से हैविंग और ग्रुप बाय को यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, इज दिस क्लियर? अब हमारे पास और सिनेरियो हमने क्या क्रिएट करे थे, मैं आपको क्वेरीज और बता देता हूँ। ये एक डेटा और था हमारे पास, इसमें कंट्री नाम का एक डेटा और है, जिसमें आपके पास सरफेस एरिया भी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ईयर भी है इसका, ठीक है, पॉपुलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है, और ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है।
तब हमें क्या करना है, हमारा मोड क्या है, सिलेक्ट कोड नेम, कॉन्टिनेंट, रीजन, सरफेस एरिया, पॉपुलेशन। ये हमने निकाला कि भाई इतनी चीजें आपको चाहिए, हमें कंट्री का कोड भी चाहिए, नेम भी चाहिए, कॉन्टिनेंट भी चाहिए, रीजन भी चाहिए, सरफेस एरिया भी चाहिए और पॉपुलेशन भी चाहिए। कहाँ से, कंट्री से। वेयर कोड इन, जिनका कोड लास्ट में क्या हो। ठीक है, तो हमने एक क्वेरी और लगाई थी। हमने यहाँ पे क्या गेम खेला कि भाई ओन कंट्री, सिलेक्ट कंट्री कोड फ्रॉम सिटी, ठीक है, ग्रुप बाय कंट्री कोड हैविंग काउंट इज ग्रेटर देन 250। मतलब वो कंट्री कोड निकालो जिनका काउंट जो है वो 250 से अबव हो। ठीक है, ऑर्डर उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है। और यहाँ पे जो डेटा आएगा, फाइनल डेटा जो है उसका ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग अरेंज होगा, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग अरेंज होता है। हम इसे रन करते हैं, यू कैन सी चाइना का डेटा आ रहा है सबसे पहले। डेटा इससे क्या निकल के आएगा, इससे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 डेटा निकल के आएंगे। कौन कौन से, कहाँ गया ये रहा, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ आपके ये डेटा निकल के आएगा कि भाई कंट्री कोड में चाइना का क्या क्या, कौन कौन से कंट्री कोड हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इनका ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग है, काउंट ऑफ कंट्री कोड, पहले चाइना का, फिर इंडिया, फिर यूएसए, फिर ब्राजील। लेकिन यहाँ पे फाइनल आउटपुट जो आएगा इस क्वेरी का, वो किसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग आएगा, सरफेस एरिया किसका ज्यादा बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग लग के आएगा। मैंने इसको रन किया तो इंडिया का सरफेस एरिया बाकी सारे कंट्री से छोटा है, तो इंडिया का सरफेस एरिया आपका अलग आ रहा है। सो दिस इज अ फॉर्मेशन कि आपके ऊपर है क्वेरी कैसी आएगी, तो इस क्वेरी के बेसिस पे आपको डेटा को आइडेंटिफाई करना होता है। इज दिस क्लियर, एनी डाउट? क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। ये हाँ सर। पोर्शन ऐसा है कि आपको बना के देखना पड़ेगा तभी आपका वर्कआउट होगा। तो हैविंग ऑफ ग्रुप बाय, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे एक बार पूछ लेना, तो अपन उसको एक बार और क्लियर कर लेंगे हैविंग और ग्रुप बाय। तो ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। अब हम ज्वाइन पे आते हैं, पर ज्वाइन पे आने से पहले मैं आपको ज्वाइन बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने नहीं है ज्वाइन में। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो, क्योंकि इसमें यही डायग्राम है जो कुछ पूरा ज्वाइन समझा सकता है। मैं क्वेरी में नहीं समझा पाऊँ, क्वेरी में समझाने बैठा तो बहुत मेहनत लग जाएगी और क्वेरी में आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन हमारे पास टोटल 4 टाइप के होते हैं, तो आपको ये थ्योरी अपने दिमाग में बिठानी है। तो हमारा पहला ज्वाइन है कौन सा, लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन बेसिकली करता क्या है, तो ये आपकी लेफ्ट टेबल है, दिस वन इज लेफ्ट टेबल, ओके। और ये आपकी राइट टेबल है, दिस वन इज राइट टेबल। अब पोर्शन क्या है, हमारे पास 2 टेबल है, लेफ्ट एंड राइट। हम बस इन्हीं को यूटिलाइज करते रहेंगे कंटिन्यूसली, 2 टेबल हमें चाहिए थी। अब लेफ्ट टेबल राइट टेबल का मतलब क्या, अगर आपका लेफ्ट ज्वाइन है तो लेफ्ट ज्वाइन क्या बोलता है, लेफ्ट ज्वाइन बोलता है कि लेफ्ट टेबल का तो पूरा डेटा दूंगा मैं आपको आउटपुट में, लेकिन राइट टेबल का वही डेटा आएगा जो लेफ्ट टेबल और राइट टेबल में कॉमन होगा। ठीक है, लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आएगा, लेकिन राइट टेबल का कौन सा डेटा आएगा लेफ्ट ज्वाइन में, जो दोनों में कॉमन होगा, सिर्फ वही वाला। बाकी डेटा कैसा आएगा, नल। ब्लैंक है तो मतलब क्या आएगा, नल आएगा। ठीक है, और बनाते हैं हम लोग इसी तरीके का। ये राइट टेबल लेफ्ट टेबल हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारा दूसरा कौन सा ज्वाइन है, दूसरा है हमारा, एक लेफ्ट ज्वाइन हो गया, तो दूसरा कौन सा हो गया हमारा, राइट ज्वाइन। दूसरा कौन सा हो गया, राइट ज्वाइन। बस ये डायग्राम आपको ध्यान रखना और कुछ ध्यान नहीं। राइट ज्वाइन में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। इसका जस्ट उल्टा क्या है कि भाई अगर आपका राइट टेबल आपने फैच करी तो राइट टेबल का तो पूरा डेटा आएगा ही आएगा, लेकिन आपका राइट टेबल और लेफ्ट टेबल में से कौन सा डेटा आएगा, सिर्फ लेफ्ट टेबल वाले का वही डेटा आएगा जो राइट टेबल में कॉमन डेटा हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट ज्वाइन बोलते हैं। इसको भी नेल करके डाल देता हूँ मैं पहले। अब हमारा दूसरा ज्वाइन,
दूसरा ज्वाइन होता है हमारा इनर ज्वाइन। ये बहुत सिंपल सी चीज है। इनर ज्वाइन बहुत सिंपल सी कहानी बोलता है। इनर ज्वाइन बोलता है कि आपके लेफ्ट टेबल राइट टेबल दोनों टेबल में जो कॉमन डेटा है सिर्फ वही शो करेगा और कोई सा डेटा शो नहीं करेगा। मतलब इंटरसेक्शन डेटा ही डिस्प्ले करता है और कोई डेटा डिस्प्ले नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका डेटा था किसका, उसका क्या बोलते हैं, इनर ज्वाइन का। अब आपके पास एक और ज्वाइन आता है। एक और ज्वाइन कौन सा है, इसको बोलते हैं हम क्रॉस ज्वाइन। तो ये हमारा एक लेफ्ट टेबल हो गई और ये हमारी हो गई राइट टेबल, और ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन क्या बोलता है, क्रॉस ज्वाइन बोलता है कि अगर आपके पास यहाँ पे डेटा अवेलेबल है तो दिस वन इज P1 P2 P3, ओके। और वहीं पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपके पास रिसोर्सेस है R1 R2 R3, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो क्रॉस चेन क्या बोलता है, क्रॉस चेन बोलता है कि वी विल क्रिएट अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज। क्या क्रिएट करता है वो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है। तो P1 का डेटा R1 से मैच हुआ, एक पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। P1 का डेटा R1 से मैच होगा, एक पॉसिबिलिटीज आपकी ये वाली हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, P1 का डेटा देखो, P1 का डेटा R2 से मैच करेगा, P1 का डेटा R3 से मैच करेगा, P2 का डेटा R1 से भी मैच करेगा, P2 का डेटा R2 से भी मैच करेगा, और P2 का डेटा R3 से भी मैच करेगा। मतलब एक कस्टमर है वो पार्ले जी भी खरीद सकता है, ओरियो भी खरीद सकता है और ब्रेड भी खरीद सकता है। तो ऐसा तो हर कस्टमर कर सकता है। तो क्रॉस जॉइन क्या करता है, क्रॉस जॉइन विल गिव यू आउटपुट कि ये आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्रिएट करके देता है। मतलब आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बता देगा कि भाई अगर आपके पास दो टेबल है तो मैक्सिमम कितना डेटा आप इस तरीके से प्रोसेस कर सकते हो। ये आपको कौन बताता है, क्रॉस जॉइन। अभी मैं क्रॉस जॉइन का प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको बताऊंगा तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी रिगार्डिंग टू दिस, ठीक है। तो ये होता है आपका क्रॉस जॉइन कि क्रॉस जॉइन क्या करता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आपको क्रिएट करके दे देता है कि आपके पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है आपको, ओके। सो नाउ नेक्स्ट पोर्शन पे बात करते हैं। एक तो ये हो गया, अब एक और ज्वाइन होता है, लास्ट ज्वाइन और बता रहा हूँ मैं आपको, उसके बाद ज्वाइन खत्म। सारा जो लेक्चर है वो पूरा इसी पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। कि ज्वाइन को आपको समझना है तो ये डायग्राम्स आपको अच्छे से अपने दिमाग में बैठाने पड़ेंगे और बहुत आसान है, टफ नहीं है। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा ये डायग्राम आपके दिमाग में बैठा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं फुल ज्वाइन। क्या बोलते हैं, फुल ज्वाइन। अब फुल ज्वाइन एक्चुअली होता कैसा है मैं आपको एक बार बता देता हूँ फुल ज्वाइन क्या होता है। तो फुल ज्वाइन में कोई कहानी नहीं है। फुल ज्वाइन बोलता है कि आपके पास दो टेबल है, लेफ्ट टेबल राइट टेबल। तो राइट टेबल लेफ्ट टेबल दोनों का पूरा पूरा डेटा आपके पास अवेलेबल होता है। आप उसको पूरा पूरा डेटा यहाँ पर देख सकते हो। इज दिस क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। तो ये टेबल मैं आपको दे देता हूँ ज्वाइन की, तो आप इसको एक बार देख लेना। अब मैं प्रैक्टिकल फॉर्मेट पे जा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली ये सब चीजें कैसे स्टार्ट होती है। तो हम ज्वाइन पे आते हैं, प्रैक्टिकली चीजों को समझेंगे कैसे कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है, उसके साथ में वर्कआउट करेंगे। तो मेरे पास एक डेटा है ERP वाला, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ।
ऑलरेडी टेबल मेरी क्रिएटेड है, जब मैं आपको फाइल दूंगा ये सारा पूरा डेटाबेस आपका क्रिएट हो जाएगा और डेटा एंट्रीज भी इसके अंदर हो जाएंगी। तो इसमें मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। एक मेरे पास कस्टमर वाली टेबल है। कस्टमर वाली टेबल में बड़े ध्यान से देखो, एक कस्टमर आईडी है 101, 102, 103, 104 और ये कस्टमर के नेम है, ये उनके एड्रेसेस। ठीक है। दूसरी टेबल है मेरे पास शॉपिंग वाली। मैंने इसको रन करा तो यू कैन सी मेरे पास ऑर्डर्स है, ऑर्डर एंड कस्टमर आईडी 201, 202, 203, 204। बट कस्टमर आईडी देखो 102, 103, 104, 105। लेकिन आप कस्टमर वाली टेबल में देखोगे 105 का कस्टमर नहीं है। तो दोनों में से एक पोर्शन अलग अलग है। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, मेरे को रेफरेंस क्रिएट करना था तो मैंने इसके अंदर एक और टेबल ऑल्टर करी कस्टमर आईडी वाली और ऑलरेडी मेरी बनी हुई। मैं इसका एक डिस्क्रिप्शन आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। तो मेरे कस्टमर वाली टेबल में ऑलरेडी बनी हुई है और शॉपिंग वाली टेबल भी मेरी ऑलरेडी फॉरेन की बनी हुई है। अगर आप देखना चाहते हो तो DESC, जरूरी नहीं है आप कीज बनाओ, बट कीज बना लोगे तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहता है। कंस्ट्रेंट लगा दोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखो इसमें एक प्राइमरी की बनी हुई है कस्टमर वाली में। दूसरा हम लोग देखते हैं शॉपिंग वाले में क्या है। तो हम शॉपिंग वाले में भी जाते हैं। शॉपिंग वाला रन करा तो इसमें हमारे पास कोई की नहीं है, सिर्फ कस्टमर वाले में की है। ठीक है। तो ये तो मैं बस की का बता रहा हूँ, इसलिए फाइल पड़ी हुई थी, बाकी आप लोग देख लेना अपने अकॉर्डिंग। तो ये देखो क्या बोल रहे हैं, कैन नॉट अपडेट चाइल्ड ऑफ फॉरेन की कंस्ट्रेंट। इसको देख लेंगे तो एरर आ रहा है इसमें। ओके। सो नाउ नेक्स्ट वन, क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन पे हम लोग बात कर रहे थे। क्रॉस जॉइन का डायग्राम क्या बोल रहा था, क्रॉस जॉइन का डायग्राम बोल रहा था कि भाई एक ही कस्टमर तीनों चीजें भी खरीद सकता है। हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली जो कस्टमर है वो कितने कस्टमर है, 4 कस्टमर है। तो और कितने शॉपिंग आइटम कितने हमारे पास, 4 प्रोडक्ट है शॉपिंग के। तो यार 4 कस्टमर है तो एक कस्टमर चारों प्रोडक्ट भी परचेस कर सकता है, एक भी कर सकता है। तो क्रॉस जॉइन क्या बताता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है। तो 4x4 कितनी बड़ी टेबल आनी चाहिए, मतलब राहुल 4 चीजें अटैच करेगा, शान 4 चीजें अटैच करेगा, रोहन 4 चीजें, अभिषेक 4 चीजें। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आनी चाहिए, 16। तो हम जब हमने क्या करा, हमने बहुत सिंपली लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, दिस इज योर लेफ्ट टेबल। बीच में हमने लिखा क्रॉस ज्वाइन, हमें ज्वाइन क्रिएट करना है तो हमने क्या लिखा, क्रॉस ज्वाइन शॉपिंग। तो बेसिकली जब हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज देखनी होती हैं सो वी ऑलवेज यूज क्रॉस ज्वाइन, या फिर हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो जब आप इसको रन करोगे तो आपको 16 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्रिएट होकर मिलेगी। तो देखो यहाँ पे पार्ले जी के 4 कनेक्शन आ गए, मामा अर्थ के 4 कनेक्शन आ गए, टाइगर बिस्किट के 4 कनेक्शन आ गए, आइकिया के 4 कनेक्शन आ गए। टोटल 16 कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गए। तो जब भी आपको पॉसिबिलिटीज देखनी है तो आप क्या यूज कर सकते हो, क्रॉस जॉइन यूज कर सकते हो। इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये किसी भी नाम से आपके पास आ सकता है। तो जब आप क्रॉस जॉइन लगाते हो तो भाई मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि दोनों टेबल के बीच में कितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही है। तो अब यहाँ पे तो ये हो गया कि भाई इस टेबल से इस तरीके से ज्वाइन करने से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा क्या चीज हम लोग कर रहे हैं। तो हमने ये बोला कि क्रॉस ज्वाइन से मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज दे रहा है, लेकिन जब क्रॉस ज्वाइन में अगर आप कंडीशन प्लेस कर देते हो तो क्रॉस ज्वाइन ही आपका एक इनर ज्वाइन की तरह काम करने लगता है। किस तरीके से, इनर ज्वाइन की तरह। तो यहाँ पे हमने वही क्रॉस ज्वाइन है, जब हमने कंडीशन लगाई, ऑन भी एक क्लॉज होता है, हमने ऑन कंडीशन लगाई कि कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी, मतलब कस्टमर में से कस्टमर आईडी इक्वल टू शॉपिंग में से कस्टमर आईडी, ये दोनों मैच होनी चाहिए। ये दोनों जब मैच होंगी तब आपका एक आउटपुट निकल के आएगा सेक्शन, कि भाई हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो सिर्फ यही कस्टमर है जो मेरे ऑर्डर वाले डेटा में मैच अप हो रहे हैं। तो 102 शान ने एग्जैक्टली मेरे को देखना था, 102 शान ने क्या खरीदा है, पार्ले जी खरीदा है, रोहन ने क्या खरीदा है, मामा अर्थ खरीदा है, और अभिषेक ने क्या खरीदा है,
टाइगर खरीदा है। सो दिस इज द पॉसिबिलिटीज। अब इसी चीज को मतलब ये वाला जो लास्ट वाला सेक्शन है उसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, यू कैन यूज वेयर ऑल्सो, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन नहीं है तो वेयर तो हम यूज कर सकते हैं, तो हमने वेयर लगा के भी हम इसके साथ में वर्कआउट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेयर क्लॉज, उसके साथ में भी आपने पॉसिबिलिटीज इसी तरीके से थी कि एक कस्ट आईडी कौन सी जगह से उठानी है, कस्टमर में से, डॉट लगाना जरूरी है, और दूसरी कस्टमर आईडी कहां से उठानी है, शॉपिंग में से। ये हो गया। एक और क्लॉज था इसके अंदर यूजिंग, आप यूजिंग भी यूज कर सकते हो, जब दो अलग अलग टेबल में से कंपैरिजन क्रिएट कर रहे हो तो आप यूजिंग भी यूज कर सकते हो, मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने की जगह यूजिंग लिख। लेकिन यूजिंग क्लॉज यूज करने के पीछे एक कंडीशन रहती है। क्या कंडीशन है कि दोनों के अंदर आपका कस्ट वो क्या बोलते हैं, जो आपका कॉलम नेम है वो सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग है तो आपको ऊपर वाला ही सिचुएशन यूज करना पड़ेगा, वेयर और ऑन वाला। अगर दोनों टेबल के अंदर आपका कॉलम नेम सेम आ रहा है तो आप यूजिंग यूज करके भी काम चला सकते हो, तब भी रिजल्ट सेम आएगा, कुछ अलग से नहीं आएगा। देखो इसमें भी वही रिजल्ट आ रहा है, इसमें भी वही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। दोनों रिजल्ट में भी एक छोटा सा डिफरेंस दिखाई देगा। जब मैं इस वाले के साथ में देख रहा हूँ तो कस्टमर आईडी भी लिखी हुई आ रही है, जब मैं यूजिंग के साथ में काम कर रहा हूँ तो नेक्स्ट कस्टमर आईडी एक ही बार शो करेगी आपको। देखो ये एक बार शो कर रही है, बाकी सारी डिटेल्स आपके पास आ रही है। तो कई बार आप देखोगे मेरी क्वेरीज के अंदर मैं यूजिंग को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा मैक्सिमम डेटा सिमिलर है, मैं कॉलम नेम में कभी भी चेंजेस नहीं करती। तो ये चीज क्लियर हुई। क्रॉस ज्वाइन मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आपको क्रिएट करके देता है, लेकिन जब आप इसमें कोई कंडीशन अप्लाई कर देते हो तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, इनर जॉइन की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। ओके चलो अब इनर जॉइन पे आते हैं। इनर जॉइन क्या करता है, मैंने इनर जॉइन क्या करता है डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो भाई लेफ्ट टेबल कहाँ गया, ये रहा इनर जॉइन। लेफ्ट टेबल और राइट टेबल में से जो कॉमन डेटा है सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट करता है। लेफ्ट टेबल और राइट टेबल में से जो कॉमन डेटा है सिर्फ और सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इस वाले डेटा को। तो अब हमने इनर जॉइन में क्या करा, हमने बहुत सिंपली क्या करा, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इनर जॉइन कस्टमर, ये हमारी लेफ्ट टेबल हो गई। इनर जॉइन शॉपिंग ये हमारी राइट टेबल हो गई। हमने यूजिंग क्या लिख दिया, कस्टमर आईडी। देखो रिजल्ट सेम ही आएगा, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगी, ठीक है। तो आप कुछ भी यूज करो, ऊपर वाला पोर्शन या नीचे वाला पोर्शन, इनर जॉइन में कंडीशन लगाना कंपलसरी होता है। इनर जॉइन में कंडीशन नहीं लगाओगे तो इनर जॉइन जो है वो आपका किस तरीके से रिएक्ट करने में लगेगा, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा दिखने लगेगा आपको। तो देखो मैं इनर जॉइन में वो नहीं लगा रहा कंडीशन। तो मेरा पॉइंट ये था कि आपसे कोई पूछेगा कि भाई अगर इनर जॉइन में कंडीशन नहीं लगाई तो क्या होगा, तो भाई इनर जॉइन में अगर आप कंडीशन लगाना एक तो कंपलसरी होता है, अगर इनर जॉइन लगा रहे हो तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के देगा। अगर इनर जॉइन लगाते में आप कंडीशन नहीं लगाते हो तो वो क्या करेगा, वो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह रिएक्ट करेगा, मतलब क्रॉस जॉइन जैसे बन जाएगा। देखो क्रॉस जॉइन जैसा बन गया, वहीं पर आप उसमें अगर इनर जॉइन में कंडीशन लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली आपका इनर जॉइन की तरह काम करेगा। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस, कि किस तरीके से ये वर्कआउट करता है। ओके सो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इजी चीजें, टफ नहीं है। जॉइंट्स लोग कहते हैं टफ है, बस इसको थोड़ा सा जब आप क्वेरी करने बैठोगे ना तब आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा इसमें, बाकी तो बहुत आसान है। 15 मिनट 20 मिनट का भी टॉपिक नहीं होता ये, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे, नेचुरल जॉइन। एक और जॉइन इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, हालांकि ये हम लोग ऑफिशियली फॉलो नहीं करते मार्केट के अंदर, बट नेचुरल जॉइन क्या करता है, नेचुरल जॉइन की कंडीशन है, नेचुरल जॉइन की कंडीशन ये है कि नेचुरल जॉइन इनर जॉइन ही होता है एक तरीके से, बट आपको इनर जॉइन में ये वाली जो सेक्शन लगाना पड़ रहा है, जो मैंने सिलेक्ट करा है, कंडीशन जो लगानी पड़ रही है वो इसमें नहीं लगानी होती। ये कंडीशन ये ऑटोमेटिकली अप्लाई कर लेता है, बट एक रूल है इसका। इसका रूल ये है कि ये क्या करता है, ये कॉमन डेटा ढूंढता है, ये कौन सा कॉलम कॉमन है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या, इसकी यूजिंग जैसी कंडीशन है कि भाई दोनों में उस कॉलम का नेम सिमिलर होना चाहिए। अलग अलग होगा तो ये वर्कआउट नहीं कर पाता। अभी हमारा सिमिलर है तो ये वर्कआउट कर लेगा। देखो आ गया पूरा डेटा। तो ये जो आप इनर जॉइन काम कर रहे हैं वो ही काम आपका कौन कर सकता है,
नेचुरल ज्वाइन कर सकता है, या आपको थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज थोड़ा इजी मोड में डाल देता है. ओके, नाउ दिस वन इज द लास्ट पोर्शंस. दोनों सेल्फ ज्वाइन हम लोग देखेंगे, बट वो सबसे लास्ट में इसको गेन करना पड़ता है. मैं इसको डायरेक्टली नहीं बताता, पहले आपको एडवांस वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट करके देना पड़ेगा, देन उसके बाद इंट्रोड्यूस सेल्फ ज्वाइन होता गया है, कैसे काम करता है तब मैं बताऊंगा. ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन की बात करते हैं. लेफ्ट ज्वाइन में क्या था भाई, डायग्राम देखो. लेफ्ट ज्वाइन का डायग्राम क्या बोलता है कि भाई लेफ्ट टेबल का तो पूरा डेटा आना चाहिए, राइट टेबल में से वही डेटा आना चाहिए जो डेटा लेफ्ट टेबल में कॉमन है, बाकी पूरा डेटा ब्लैंक हो जाना चाहिए. तो हमारा अगर हम पोर्शन देखें लेफ्ट टेबल और राइट टेबल का, तो लेफ्ट टेबल और राइट टेबल के बीच में सिर्फ एक ही डेटा था जो हमारे पास मैच नहीं कर रहा था. तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर लेफ्ट ज्वाइन. और आपको बहुत अच्छी चीज बता देता हूँ, ये लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन रियल टाइम फेस पे जब आप काम करते हो तो बहुत रेयर केस में आप यूटिलाइज कर रहे हो इसको, पर यूज नहीं करोगे, बहुत रेयर केस में आपके यूजेस में आ रहा हो. तो हमने करा सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर लेफ्ट ज्वाइन शॉपिंग. तो ये हमारी हो गई लेफ्ट. वही सारी मेरी. और इधर अरे एक मिनट रुकना, मेरे इधर पावर कट हो गया, मैं फोन से ज्वाइन किया है, शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास. आ गया, स्क्रीन विजिबल है, प्लीज कंफर्म सुमित, स्क्रीन विजिबल है. हाँ सर. ओके, सो लेफ्ट ज्वाइन पे हम लोग बात कर रहे थे. तो कस्टमर वाली टेबल जो है वो हमारी लेफ्ट टेबल है, और शॉपिंग वाली टेबल जो है वो हमारी राइट टेबल है. ऑन वाला कंडीशन लगाना जरूरी है, मैंने यूजिंग लगा दिया इसमें डायरेक्टली, तो आप यूजिंग भी लगा सकते हो, वेयर भी लगा सकते हो, ऑन भी लगा सकते हो. तो हमने इसको रन करा तो अब देखो इसके अंदर का लेफ्ट टेबल का तो पूरा डेटा आ रहा है यहाँ तक, लेकिन राइट टेबल का सिर्फ वही डेटा आ रहा है जो आपका मैच पॉइंट पे है, बाकी डेटा आपका कैसा है, नल है. तो जो आपका मैच पॉइंट पे नहीं था वो आपका ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट नेम कैसे हो गए, नल फॉर्मेट पे चले गए. ठीक है, तो जो कॉमन था वो सारा डेटा दिख रहा है आपको लेफ्ट टेबल. लेफ्ट वाले केस में ये आपकी लेफ्ट टेबल है पूरी, ये वाली ये तो पूरी आ रही है, लेकिन राइट टेबल में सिर्फ जो कॉमन डेटा था लेफ्ट टेबल के साथ में सिर्फ वही मैच होके आपको दिख रहा है. ओके, और इसको और थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं, और हम इसको अलग से देख लेते हैं. ऑन वाली कंडीशन लगा के, क्योंकि यूजिंग में क्या होता है ना, दूसरी वाली टेबल का वो सेक्शन हटा देता है एक और. देखो आ गया कस्टमर आईडी 102 103 104. अब ये वाला यहाँ पे कस्टमर आईडी आपकी मैच नहीं हो रही थी, इसलिए उसने उसको क्या दे दिया, नल दे दिया. लास्ट, सो लास्ट क्वेश्चन में आई डिस्कस अबाउट द राइट ज्वाइन. राइट ज्वाइन में क्या होता है, राइट ज्वाइन में राइट टेबल कौन सी हमारी, शॉपिंग. तो राइट टेबल हमने शॉपिंग कर दी, लेफ्ट टेबल हमने शॉपिंग कर दी, और राइट टेबल हमने कौन सी कर दी, कस्टमर वाली. तो अब कस्टमर वाली टेबल तो अभी भी पूरी आएगी, तो मैं इसको वैसे ही कर देता हूँ जैसे ऊपर था. दोनों चलो दोनों फेस में बना के देख लेंगे. तो राइट ज्वाइन क्या बोलता है, राइट ज्वाइन में हम फर्स्ट डायग्राम देखते हैं. राइट ज्वाइन क्या बोलता है, राइट टेबल का पूरा डेटा, लेकिन लेफ्ट टेबल का सिर्फ वही डेटा आना चाहिए जो दोनों टेबल के अंदर कॉमन है, उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे. तो पहले हम इसको चलाते हैं. तो यू कैन सी राइट टेबल हमारी कौन सी है, कस्टमर वाली है. ये रही राइट टेबल, राइट साइड पे राइट हैंड पे जो है. आपके अकॉर्डिंग देखना है, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है, उसके अकॉर्डिंग नहीं देखना. उसके अकॉर्डिंग तो वो लेफ्ट टेबल है, लेकिन हम सिस्टम के सामने बैठे तो हमारे अकॉर्डिंग राइट टेबल कौन सी है, कस्टमर वाली. कस्टमर का तो फुल डेटा आ रहा है, लेकिन शॉपिंग वाले का सिर्फ वही डेटा आ रहा है जो डेटा आपका मैच कर रहा है, बाकी कोई डेटा आपको इसमें अवेलेबल नहीं हो रहा है.
अब मैंने क्या बोला था, मैं इसको थोड़े से उल्टा कर देता हूँ, मतलब जैसा लिखा था क्वेरी वैसे लिख देता हूँ। कस्टमर, इसको मैं कर देता हूँ शॉपिंग और रन कर देता हूँ। तो यू कैन सी कस्टमर का सिर्फ वही डेटा आ रहा है, एक डेटा हमारे पास नहीं आ रहा है। ऑर्डर वाली टेबल का हमारे पास पूरा डेटा आ रहा है, शॉपिंग वाली टेबल का, लेकिन कस्टमर का एक डेटा हमारा मिसिंग है। तो दिस इज अ फॉर्मेट कि आपका राइट जॉइन किस तरीके से काम करता है। तो मेरा रिकमेंडेशन एक ही है, बहुत सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना, दो चीजों पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ये दोनों बाकी सारे, लेकिन आपको वर्कआउट सबसे ज्यादा किस पे करना है, इनर जॉइन पे और क्रॉस जॉइन पे। इनर जॉइन और क्रॉस जॉइन पे आपको सबसे ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। पक्का ना? चलो हाँ सर। इसको आप लोग देखना एक बार अच्छे से, ठीक है? डाउट होंगे तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा भी ले सकता हूँ मैं। तो अपन क्या करते हैं अब आप, हाँ सर जी, इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना सर इसकी। रिकॉर्डिंग सर आपको भेज देंगे, रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है? तो इसको आप कंप्लीट कर लेना। एडवांस वाला जो सेक्शन है आपका, जो मैंने आपको लर्निंग असाइनमेंट दे रखा है, उसका पूरा पोर्शन आपका इसी से सॉल्व होगा, ठीक है? कल जो हमारे टास्क है फ्राइडे का, कल फ्राइडे है ना, कल सीक्वल का लास्ट क्लास होगा, और कल जो हमारा टारगेट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, आपका जो क्या बोलते हैं प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं वो बताऊंगा। दूसरा आपको मैं विंडोज फंक्शन बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, उसको आप अच्छे से देख के कंप्लीट करना, ठीक है? चलो आप इसको कंप्लीट करना, फिर अपन है ना नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कल के, और उसको कंप्लीशन करके रैप अप कर देंगे पूरा। ओके ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।